हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सीरियस स्टडी में। मैं रूमा सिंह आज आपको हिंदी भाषा में लिपि क्या होती है और उसका अर्थ, परिभाषा और कौन कौन सी भाषाएं हैं और उनकी कौन कौन सी लिपियां हैं, ये आपको पढ़ाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिपि क्या है। ठीक है, लिपि का अर्थ एवं परिभाषा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लिपि का अर्थ क्या होता है। लिपि का अर्थ होता है किसी भाषा की लिखावट। ठीक, लिपि का अर्थ होता है किसी भाषा की लिखावट, लिखने का ढंग। विचारों को व्यक्त करने के दो माध्यम होते हैं। कौन कौन से? पहला लिखित और दूसरा मौखिक। अब जानते हैं हम कि लिपि की परिभाषा क्या होती है। ठीक, ऊपर है लिपि का अर्थ और नीचे है लिपि की परिभाषा। तो लिपि की परिभाषा है किसी भाषा को लिख कर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भाषा को लिखकर जब हम प्रकट करते हैं तो उसके जो निश्चित चिन्ह होते हैं उन चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और अगला एक देखते हैं कि लिपि मनुष्य के विचारों के संप्रेषण का माध्यम है, अर्थात भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। और प्रत्येक भाषा की एक अलग लिपि होती है, जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा। ठीक है, हिंदी और संस्कृत दो भाषाएं हैं जिनकी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है तथा उर्दू भाषा की लिपि का नाम फारसी है। यानी हिंदी और संस्कृत जो दो भाषाएं हैं, इन दोनों भाषाओं की हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी भाषा की रोमन है और उर्दू भाषा की फारसी लिपि है। ठीक है, उसी प्रकार अगला स्टेप है जैसे कि भाषा के उच्चारित स्वरूप को, यानी जो भाषा है उसका जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारित स्वरूप के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। मैंने जैसे बताया कि सिंपल भाषा में है कि हम लिपि किसे कहते हैं, यानी किसी भी चीज को लिखने का जो तरीका है, हमारा जो ढंग है, वो हमारा लिपि कहलाता है। जैसे कि भाषा है, भाषा हम किसके माध्यम से करते हैं? संप्रेषण के माध्यम से आपस में बातचीत करते हैं। और जब हम उस बातचीत करते हैं, दो लोग आपस में संप्रेषण करते हैं यानी बातचीत करते हैं, तो उस बातचीत करने के लिए हमें कोई ना कोई भाषा की जरूरत पड़ती है, चाहे उर्दू हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो। ठीक है, तो हम किसी न किसी भाषा का तो इस्तेमाल करेंगे, उसी भाषा के द्वारा ही संप्रेषण करेंगे। संप्रेषण यानी आपस में दो लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि विभिन्न भाषाएं, कुछ भाषाएं लेते हैं और उनकी कौन कौन सी लिपियां हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया हिंदी को। ठीक है, पहला हमारा क्या है? हिंदी। हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। दूसरा क्या है आपका? बंगला है। बंगला की लिपि कौन सी है? तो बंगला की लिपि बंगला ही कहलाती है। ठीक है, तीसरा है हमारा पंजाबी। ठीक है, तो पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। ठीक, चौथा आपका क्या है? गुजराती है। तो गुजराती भाषा है आपकी और उस भाषा की लिपि क्या है? मलयालम है। ठीक, पांचवा भाषा हमारा, पांचवी भाषा क्या है? अंग्रेजी है। अंग्रेजी की लिपि जो होती है वो कौन सी होती है? रोमन लिपि होती है। ठीक है, छठवां आपका क्या है? संस्कृत है। संस्कृत भाषा है और इस भाषा की लिपि क्या होती है? देवनागरी लिपि होती है। अब आपका है सातवां, सातवीं भाषा मैंने आपको इसमें दिखाया उर्दू है। तो उर्दू की कौन सी लिपि है? तो फारसी लिपि है। ठीक है, और आठवीं है आपकी भाषा नेपाली। तो नेपाली की भी जो है लिपि होती है नेपाली भाषा की, वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। और नौवां है आपका कोंकणी। कोंकणी की भी देवनागरी लिपि है। ठीक है, जो कोंकणी भाषा है वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। और लास्ट है आपका 10वां डोगरी। डोगरी भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।